देखिए, तमाम प्रकरणों के बाद जो है अब प्रशांत किशोर की जो हालत है वो काफी खराब हो गई है। आज उनको पटना के मेदांता हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तमाम जो समर्थक हैं के साथ जो है प्रशांत किशोर वहीं मौजूद है हमारे साथ। जनस्वराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपका भी और आपके तमाम श्रोताओं का अभिनंदन, स्वागत जनसुराज परिवार की ओर से। ठाकुर जी, कल से जो प्रकरण है वो देखने को मिल रहा है, क्या अभी की स्थिति है? क्योंकि जिस तरीके से कल 8 घंटे प्रशांत किशोर को घुमाया गया, उसके बाद जो है अब प्रशांत किशोर की स्थिति जो है थोड़ी गंभीर दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर जी, आपको मालूम है कि 2 जनवरी से छात्रों के परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर और अन्य 5 सूत्री मांगों के समर्थन में माननीय प्रशांत किशोर जी पिछले 2 जनवरी से लगातार महात्मा गांधी के चरणों पर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर है। वो खुले आसमान में रह रहे थे, आपने सबने देखा, देश ने देखा। ऐसे में कल 4 बजे भोर में जिस तरह से नीतीश सरकार की पुलिस ने बर्बरता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें जबरन ले गया और उन्हें 8-7 घंटे तक घुमाता रहा, जिससे उनकी हालत पतली हो गई है। और कल रात में ही करीब 11 बजे उन्हें काफी कमजोरी महसूस होने लगी और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वेदांता से संपर्क किया गया, वेदांता अस्पताल की टीम वहां गई, जांच की और आज सुबह 7 बजे उन्हें मेदांता लाया गया है, जहां गहन चिकित्सा कक्ष में उन्हें रखा गया है। वो आईसीयू में हैं और सेहत में सुधार हो रहा है। डॉक्टरों ने उन्हें अनशन तोड़ने की सलाह दी है, लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी अनशन जारी रखे हुए हैं और कमजोरी बढ़ती जा रही है, तबीयत नासाज है। डॉक्टरों ने कहा है कि चिंता का कोई विषय नहीं है, हर तरह से उन्हें उनकी जांच चल रही है और ट्रीटमेंट किया जा रहा है। संजय जी, सवाल ये उठता है कि नीतीश सरकार तो मानने से लगातार जो है आप देख रहे हैं कि इनकार कर रही है, लेकिन इस स्थिति में प्रशांत किशोर का अनशन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि उनकी स्थिति और ज्यादा गंभीर ना हो जाए। और युवा जो है वो भी कई युवा कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी को अब अनशन तोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा स्थिति क्यों बनी है? अभी भी कल प्रशांत किशोर ने इनकार भरा है कि हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। ये सवाल युवाओं के लिए है, ये सवाल छात्रों के लिए है, ये सवाल बिहार के नागरिकों के लिए है। बिहार के नागरिकों के लिए ही प्रशांत किशोर जी, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बिहार के नवनिर्माण के लिए ही प्रशांत किशोर जी प्राण त्यागने की स्थिति में है। मतलब आमरण अनशन पर हैं, दधीची के रूप में। ऐसे में युवाओं, छात्रों, नौजवानों को ये समझने की जरूरत है कि वो अपने हक और हकूक के लिए स्वयं लड़ने आगे आए, प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करें और इस आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाएं ताकि बिहार को बदला जा सके। संजय जी, कहा जा रहा है कि बड़ा आंदोलन का स्वरूप जो है अब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कल जो पुलिस के रवैया रहा, जो सरकार का रवैया रहा, उसके बाद जो है इस आंदोलन का स्वरूप तमाम जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि अब बड़ा होगा, अब रण नहीं रणभेरी होगी। अब तो छात्रों के लिए ही लड़ रहे हैं, इसलिए छात्रों को, नौजवानों को तो आगे आना ही चाहिए और वो देरी न करें, जल्दी से जल्दी बिहार की सड़कों पर उतरे और अपने नेता के समर्थन में गांव-गांव से आवाज बुलंद करने की जरूरत है। हमारे जनसुराजी साथी भी आज आज से मशाल जुलूस निकाल रहे हैं पूरे बिहार में, हर प्रखंड में, और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज से शुरू है और पूरे बिहार भर में ये कार्यक्रम चलेगा। चूंकि नीतीश सरकार और भाजपा गठबंधन की इस सरकार ने ब्रितानी हुकूमत की यादें तरोताजा कर दी हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने प्रशांत किशोर के खिलाफ तो तमाम पार्टियां एक मंच पर हो गई हैं। राजद भी उनका विरोध कर रही है, बीजेपी भी विरोध कर रही है, जदयू भी विरोध कर रही है। क्यों नहीं करेगी?
ये सभी राजनीतिक पार्टियां बिहार का विरोधी हैं, बिहार के शिक्षा का विरोधी हैं, बिहार के छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के विरोधी हैं, बिहारियों के विरोधी हैं। तो ये प्रशांत किशोर जी का विरोध कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। जनता और बिहारी प्रशांत किशोर के साथ खड़ा है और उसमें रत्ती भर संशय की गुंजाइश नहीं है। पूरे बिहार में, पूरे देश में लोगों की सहानुभूति, लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। लोग दुआ कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ होकर के फिर बाहर निकले और इस लड़ाई को आगे मुकाम तक पहुंचाया जाए। सर एक निरीह सवाल है संजय निरीह जी, एक एक मिनट, एक निखिल बाबू, नीतीश जी। कुमार की निर्दयता, नीतीश सरकार की हृदय विहीनता अभी तक प्रमाणित हो रही है कि एक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा है और सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और अभी तक छात्रों की मांग पूरी नहीं हो रही है। एग्जामिनेशन में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से खरीद फरोख्त की गई है एसडीओ और डीएसपी के सीटों को, इसकी न तो जांच कराई जा रही है, न एग्जामिनेशन रद्द किए जा रहे हैं। कोई असर इस संवेदनहीन सरकार पर नहीं है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी की तबीयत दिन समय लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। तो तमाम पार्टियां तो कह रही है ना कि ये पॉलिटिकल करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। छात्र एक तो परीक्षा दे दिए, छात्र तो हट गए। अच्छा तो किस पॉलिटिकल पार्टी को मौका नहीं था, तो कहा नहीं वो अपना पॉलिटिकल दुकानदारी चला रहा है? क्यों तेजस्वी यादव नहीं आ रहे हैं छात्रों के साथ? क्यों पप्पू यादव छात्रों के साथ नहीं आ रहे हैं? लंबी लंबी बातें करना, मीडिया में बात करना, अखबार में बयानबाजी करना, ये अलग चीज है। जमीन पर उतरकर खेत के मुड़ेर पर लड़ना, गांव की गलियों में लड़ना, गांव के सड़कों पर लड़ना, समाज के मसाइल के लिए लड़ना, ये दूसरी चीज है जो इन विरोधी दल के नेताओं और सत्ताधारी दल के नेताओं के पास नहीं है। इस वजह से वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी की आलोचना करते हैं, उनकी प्रशंसा के बजाय उनके लिए फब्तियां कसते हैं। ये उन नेताओं की अपनी फितरत है। एक सवाल, अंतिम सवाल है कि प्रशांत किशोर पर तो एफआईआर हुआ तो उन्होंने बेल ले लिया, लेकिन जो 45 से लेकर 50 छात्रों का लोगों पर एफआईआर हुआ है, आपकी वैनिटी वैन को जो है जिला परिवहन विभाग ने जब्त कर लिया है, इन तमाम चीजों पर कब प्रशांत किशोर जो है वो खुलेंगे नींद? अरे आपको मालूम नहीं है, हमारे सभी साथी चले आए हैं, सभी साथी की जमानत हो गई है और प्रशांत किशोर जी की जमानत को तो आपने देखा ही, सशर्त जमानत की बातें जो की गई थी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सत्याग्रह को न्यायालय ने स्वीकार किया आखिरकार तक। और ये इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी सत्याग्रही घटना है। जब 18 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ने चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था और उसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी, ठीक दूसरा सत्याग्रह कि मैं शर्तहीन जमानत मिलेगा तो लूंगा, अन्यथा जेल जाना स्वीकार करूंगा, तो वो जेल जाने को तैयार हो गए, लेकिन उस सशर्त जमानत उन्होंने नहीं ली। अंततः कोर्ट को फैसला बदलना पड़ा और सशर्त और बिना शर्त उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया गया। वो तो जेल गए कहाँ, जेल में प्रवेश करने से पहले ही ये आदेश मिल गया। इसलिए न्यायालय में सत्याग्रह की दूसरी ऐतिहासिक तबारीखी जीत है। क्या आपको लगता है 8 घंटे पुलिस जो है वो रणनीति बनाकर उनको घुमा रही थी? कोई कागज जो है, सुना जा रहा है कि कोई कागज पुलिस जो है वो तैयार नहीं कर पाई थी, इसीलिए प्रशांत किशोर को 8 घंटे जो है एम्बुलेंस में बैठा के घुमा रही थी, प्रक्रिया कर रही थी? देखिए, पुलिस अपने मन से कुछ नहीं कर रही थी। ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार के लीडरशिप के निर्देश पर पुलिस ने ये नौटंकी की। पुलिस ने कोई कागजी तैयारी नहीं कर रखी थी और वो उसका मकसद केवल इतना ही था कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर ले और उन्हें शहर में चारों तरफ घुमाते रहे, न्यायालय में इनको भेज दें। तो जब वो तो इस तरह की स्थिति में हड़बड़ी हो ही जाती है। आप जानते हैं, नेताओं की चमचागिरी में पुलिस प्रशासन जब लग जाता है तो ऐसी स्थितियां आती ही हैं। अंतिम आप लोग की रणनीति क्या होगी?
हमारे पूरे बिहार में आंदोलन जारी है। हमारे छात्र, नौजवान और बेरोजगार नौजवान लोग हर जगह आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं शाम में, पूरे बिहार के हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में। और कल से जिला समाहरणालय पर धरना प्रारंभ हो रहा है। लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, छात्र भी आंदोलित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। वो सब के सब आंदोलन पर उतरने को बेताब हैं और निश्चित रूप से एक व्यापक आंदोलन सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, एग्जामिनेशन रद्द करने के समर्थन में और बिहार के नवनिर्माण के लिए ये सभी छात्र, सभी नौजवान सड़क पर उतरने को बेताब है। कल क्या प्रशांत किशोर जो है वो फिर से बैठेंगे सत्याग्रह पर? वो तो सत्याग्रह पर अभी तक है। डॉक्टर उन्हें मना कर रहे हैं जो कुछ इस तरह का लीजिए जिससे आपके शरीर के जो ऑर्गन्स हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं उसको रास्ते पर लाया जाए। तो अभी तक तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है और वो आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। चलिए, आपने सुना किस तरीके से क्या स्थिति बनी, और कल से जो प्रशांत किशोर की तबीयत जो है वो और ज्यादा बिगड़ गई है, लेकिन अभी भी जो कंडीशन है वो स्थिर है। अब देखना ये होगा कि नीतीश सरकार जो है प्रशांत किशोर के इस आमरण अनशन को जो है वो तोड़वाती है या फिर से कोई कानूनी कार्रवाई करती है। हालांकि प्रशांत किशोर पर एफआईआर हुआ, उनको जेल भेजने की तैयारी की गई, लेकिन कोर्ट ने इस तमाम चीजों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।